एमबीए तो आपने काफी सुना होगा। क्या कभी आपने एमबीए प्लस प्लस सुना है? जी हाँ, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ये कॉलेज आपको 2 कोर्सेज ऑफर करता है। स्टूडेंट्स को तो कंफ्यूजन होती है दूसरे कॉलेजेस के अंदर सिलेक्शन करने में कि भैया कौन से कॉलेज से एमबीए करूं। यहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों कोर्सेज में से कौन से कोर्स में एडमिशन लूं। तो ये सारी चीजें आज आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा में एक अच्छे कॉलेज को सर्च करें तो ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करने वाली है। और यहाँ पे ये जो 2 कोर्सेज दे रहे हैं, इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्या आपको यहाँ से एमबीए करना चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम कॉलेज की एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, इस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2002 के अंदर, नॉलेज पार्क 2 के अंदर ये लोकेटेड है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू की आपको डिग्री मिलने वाली है। अगर आप एमबीए करते हो या फिर एमबीए प्लस प्लस करते हो, दोनों केसेस में आपको एकेटीयू की डिग्री मिलेगी। एआईसीटी अप्रूव्ड है कॉलेज, नेक एक्रेडिटेड है, यानी कि आपको यहाँ पे बिहार क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये इनका जो है थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लिया है, कॉलेज के बारे में बेसिक डिटेल्स देख ली है। अब इनके एमबीए कोर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 2 साल के आपके कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी। एकेटीयू का करिकुलम फॉलो करा जाएगा। स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे डुअल देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप लोगों को एक मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप एक ही टाइम पे 2 स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हुए देखते हैं कि यार यहाँ पे तो कोई नई स्पेशलाइजेशन देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए, एमबीए के केस में जो चीजें यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, जो करिकुलम वहां का होगा, वही कॉलेज को जो है किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करना होता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ही इंस्टीट्यूट ने काफी सारे एफर्ट्स लिए हैं, यानी कि अपने कोर्स करिकुलम को और अपडेट करा है और प्रैक्टिकल बनाया है, जिसको उन्होंने एमबीए प्लस प्लस का नाम दिया, जिसको मैं अभी आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, इनोवेटिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें तो आप लोगों को इनके ब्रोशर में, वेबसाइट पर बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। हम इस वीडियो के अंदर काम की बात करेंगे कि भैया मंगल में से क्या हमें एमबीए करना है या फिर नहीं करना, क्या चीज कन्विंसिंग है यहाँ पे एमबीए करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 93% से ऊपर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्लेम करे गए हैं और फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल है। यहाँ पे 2 टाइप के फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, एक तो एमबीए वालों के लिए है और एक एमबीए प्लस वालों के लिए है। तो दोनों ही फीस स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहाँ पे एमबीए कोर्स देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एमबीए प्लस प्लस को समझते हैं। एमबीए प्लस प्लस जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, एकेटीयू ने तो अपना करिकुलम दे दिया कि हमारा ये करिकुलम होता है, ये सिलेबस होता है, ये बच्चों को पढ़ाओ। तो एमबीए की डिग्री भी चाहिए, लेकिन एडवांस करिकुलम भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो आज की डेट में डिग्री से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए, वैल्यूएडेड सर्टिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए। तो उस चीज को एनहेंस करते हुए इन्होंने अपने एमबीए कोर्स को थोड़ा और एडवांस बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया है एमबीए प्लस प्लस। तो यानी कि जो एकेटीयू वाले एमबीए की इनकी जो रेगुलर कोर्स की फीस है, उससे थोड़ी फीस आपकी एक्स्ट्रा ली जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको यहाँ पे 15 से ज्यादा सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे, ग्लोबल सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे को बिजनेस एनालिटिक्स सीखना था, डेटा के अंदर थोड़ा और रिसर्च करना था, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन मिलती है? तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स की आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन इन डेटा एनालिटिक्स भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो ये इस तरीके की सर्टिफिकेशंस आपके कोर्स को एनहेंस कर देगी, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगी, और इतना फीस स्ट्रक्चर भी आपका नहीं लग रहा। जहां पे आपकी पीजीडीएम की फीस होती है 11 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और मिनिमम किसी भी कॉलेज में देखोगे टियर 3 के कॉलेज के अंदर तो 8 लाख 7 लाख तो आपको देखने को मिलेगा ही। वहीं आपको एमबीए प्लस प्लस के अंदर ये सारी की सारी चीजें दी जा रही है। तो इतना बताने का रीजन ये है कि भैया एमबीए प्लस प्लस क्या है बेसिकली समझ लो। इसके बाद जो हमारे पास एमबीए है, रेगुलर एमबीए है, उसके अंदर भी ये वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस अपने दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, वर्कशॉप्स मिल जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की, बिजनेस एनालिटिक्स की, स्टॉक मार्केट, ऑपरेशंस, लाइफ स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीजें आप लोगों को रेगुलर एमबीए में देखने को मिल जाएगी। अब आपको डिफरेंस भी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे है मात्र 4-5 वर्कशॉप और यहाँ पे है आपकी 15 से ज्यादा सर्टिफिकेशन, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये हो गया आपका एमबीए प्लस प्लस और एमबीए के बीच का डिफरेंस। अब स्पेशलाइजेशन आप लोगों को जो मिलने वाली है एकेटीयू की तरफ से, वो है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस और ऑपरेशन। डुअल स्पेशलाइजेशन लेके आप अपनी स्टडी यहां से कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस हम फीस में देख लेते हैं। एमबीए की जो फीस है वो है 1.5 लाख रुपए साल की लगभग, यानी कि 1,54,000 रुपए पहले साल की, दूसरे साल की आपकी 1,54,000 फीस है। तो लगभग आप लोगों की 3 लाख के आसपास की जो है फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमबीए प्लस प्लस के अंदर आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, फर्स्ट ईयर का 2,62,000 है। यहाँ पे आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिफरेंस पहले साल में देखने को मिल गया। 2,62,000 का आपका सेकंड ईयर के अंदर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो जो अदर चार्जेस है बेसिकली आप देख सकते हो, जो अदर चार्जेस है उनके अंदर यहाँ पे आपके सर्टिफिकेशंस की जो है अमाउंट बढ़ गई है, और साथ में आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है, इंडस्ट्री विजिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, और जो गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते रहते हैं उसके अंदर भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एमबीए प्लस प्लस अपने आप को जस्टिफाई करता है, और ये
बिल्कुल वैसे ही है कि भैया आपके बजट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। क्या MBA प्लस प्लस नहीं होता तो यहाँ पे स्टूडेंट MBA के लिए अप्लाई नहीं करते? बिल्कुल करते, लेकिन यहाँ पे कॉलेज ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है तो उसका बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं इफ योर पॉकेट अलाउज यू। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे बजट के अकॉर्डिंग मेरे को यही करना है, ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसके अंदर भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि भाई मेरे को मंगल में से अप्लाई करना है MBA के लिए या फिर MBA प्लस प्लस में, तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना होता है और उसके लिए भी आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही होगा। आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होना जरूरी है। किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आपका अगर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ उसकी कंडीशन है आपको 50% आपके मार्क्स लेके आने पड़ेंगे लेटर ऑन। अगर जब भी आप अपना रिजल्ट सबमिट करोगे तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल करनी चाहिए। अब एडमिशन के प्रोसेस को अच्छे से समझने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो कि ग्रेटर नोएडा में कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल होने वाला है, कहां से आपको MBA करना चाहिए, तो उसके लिए आप डिटेल डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है कि यार जब हम इतने सारे कॉलेजेस में अलग अलग अप्लाई करते तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे में हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू मोर देन 10 कॉलेजेस में एक साथ अप्लाई करवाने में हेल्प करता है, जहां पे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अब यहाँ पे आपका जो कॉमन एडमिशन फॉर्म है हम फिल करवाते हैं, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के अंदर भी सपोर्ट मिलेगा। MIMT के अलावा भी आपके माइंड में कोई भी कॉलेज चल रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, उनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म के आपको कूपन्स मिलेंगे 50% डिस्काउंट के साथ, और बहुत सारे फॉर्म्स आप लोगों के हम फ्री करवा देंगे। और ऐसे में आप लोगों को अगर फॉर्म फिलिंग के अंदर असिस्टेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हो, फॉर्म फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलिंग की असिस्टेंस मिलेगी। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, इसको जरूर फिल कर देना। इसके थ्रू आप लोगों को कॉलेज की काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और रियल इंसाइट्स मिलेंगे, जिससे आप लोगों को एडमिशन लेने में काफी हेल्प मिलने वाली है। अब एडमिशन का प्रोसीजर समझते हैं। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, एकेडमिक्स की डिटेल्स आप डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है जैसे कि कैट, मैट, जेट, UPSC, अगर नहीं दिया है तो MIMT का खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आप ऑनलाइन अपीयर कर सकते हैं, और MIMT का खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी आप यहाँ पे देके अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन लेने में, उसके लिए भी हम आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू उन्होंने मेंशन तो करा हुआ है, लेकिन ये तभी लिया जाता है जब यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है सीट्स का। यानी कि इनिशियल लेवल पे अगर आप जल्दी अप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप लेटर स्टेज में अप्लाई कर रहे हैं जब बहुत ही कम सीट्स रह जाती है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा रहती हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आपका एनालिसिस होगा वो ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सीट यहाँ पे फाइनल होगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पे आपको इनिशियली 30,000 रुपीज का अपना रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है टू कंफर्म योर सीट। अब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, क्या सबका एडमिशन हो गया? जी नहीं, जो स्टूडेंट फीस पे कर देगा उसी का यहाँ पे एडमिशन माना जाता है। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 LPA का इन्होंने मेंशन करा है। एवरेज पैकेज जो है 6.5 LPA तक का जाता है, और इंटर्नशिप भी स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि 15K के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी जॉब रोल्स और सेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये रेशियो आप लोगों का जॉब सेक्टर्स का रहा है, और काफी प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स भी यहाँ पे देखने को मिले। कॉलेज के अंदर इनका जॉब फेयर भी होता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लेने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, जो प्लेसमेंट्स का नंबर होगा वो वेरी करेगा परफॉर्मेंस के ऊपर। जितना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस रही है, जितना अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपने काम करा है, कॉलेज तो अपनी तरफ से आपको ऊपर एफर्ट लगा ही रहा है, लेकिन आपने अपने ऊपर कितना एफर्ट लगाया वो भी यहाँ पे मैटर करता है। तो ये ओवरऑल जो है आपकी परफॉर्मेंस का जो है रिजल्ट होता है बेसिकली प्लेसमेंट। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 LPA देखने को मिला, एवरेज 6.5 का। बाकी इनके जो प्लेसमेंट के स्टेट्स है वेबसाइट पे इतना ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। अब फाइनली अगर हम बात करें कि क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज के बारे में। प्रोज ये है कि यहाँ पे आपको IIM का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, 15 से ज़्यादा ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं जो कि आपका हार्वर्ड, KPMG, IBM एटसेट्रा नामी गिरामी कंपनीज दे रही हैं। डुअल स्पेशलाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, फीस भी अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू PGDM, ये आपकी फीस अफोर्डेबल है। अब यहाँ पे कॉन्स के बारे में बात करें तो फीस जो है हॉस्टल की आपको अलग से देनी पड़ती, तो कहीं ना कहीं पॉकेट पे थोड़ा सा असर पड़ता है। सर्टिफिकेशन के लिए भी फीस एक्स्ट्रा लग रही है, यानी कि जो रेगुलर MBA है उसमें जब आप फीस एक्स्ट्रा डालते हैं तो आप लोगों को MBA++ मिलता है। प्लेसमेंट्स का जो डेटा है वो
क्लियरली इन्होंने वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करा है। एडमिशन का प्रोसेस जो इनका जीडी और पर्सनल इंटरव्यू का है वो आज भी ऑफलाइन होता है, वेयरएज आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस घर बैठे ही आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये इसके कुछ कॉन्स एंड प्रॉन्स है जो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल मंगल में एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए, वैल्यू फॉर मनी है, कम फीस के अंदर ज़्यादा अच्छा रिटर्न आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कॉलेज का, बहुत बड़ा कैंपस है, तो आपको एक कैंपस लाइफ भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इतने सारे कोर्सेज करा रहे हैं तो क्या मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। यस, डेफिनेटली इनके पास अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, फैकल्टी भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन को। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया कौन सा कॉलेज मेरे लिए सूटेबल रहने वाला है, तो उसके लिए भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म और ये दिया गया नंबर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।